अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं जुन्नी फॉर यू। तो आज की वीडियो में मैं आपको ये सिखाऊंगा कि HTML और CSS की मदद से इमेज स्लाइडर कैसे तैयार करते हैं। तो मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है HTML5 CSS3 स्लाइडर के नाम से। इस फोल्डर के अंदर 3 पिक्चर हैं, सबकी जो डायमेंशन है सब सेम है। प्रॉपर्टी में जाके मैं आपको डिटेल दिखा देता हूँ। जिसकी विड्थ है वो 700 पिक्सल है, सब इमेज की। ओके, तो आपको विड्थ सेम रखनी है, विड्थ और हाइट सेम रखनी है। ओके, तो आप देखते हैं इसकी विड्थ भी 700 पिक्सल है। ओके, हाइट भी सेम होनी चाहिए। तो विड्थ हो गई। उसके बाद हम आते हैं, मैं इसमें यूज़ करूँगा सबलाइम का। तो सबलाइम में आपने ओपन किया, Ctrl+N न्यू फाइल के लिए, Ctrl+S सेव के लिए। तो उसी फोल्डर में चलते हैं जो हमने डेस्कटॉप पे बनाया HTML5 CSS3 के स्लाइडर के नाम से। तो मैं यहाँ नाम ले देता हूँ क्लास के .html। आप जो भी नाम दे सकते हैं, मैंने .html दिया है। तो अब इसे सेव करते हैं। उसके बाद Ctrl+N, फिर Ctrl+S, उसके बाद CSS। तो मैं क्लास लिख के .css लिख देता हूँ। Ctrl+A, इसे मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और ऐसे भी सेव कर लेता हूँ। ये सेव करने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले HTML में जाना है। HTML में मैं शॉर्टकट यूज़ करूँगा, एक्सटेंशन दे के टैब दबा के डॉग आ गया। तो मैं यहाँ स्लाइडर लिख देता हूँ टाइटल के अंदर, Ctrl+S सेव कर लेता हूँ। बॉडी के अंदर आना है, यहाँ आपको एक डिव क्रिएट करना है। डिव के अंदर एक क्लास बनानी है कि क्लास का नाम दे देना है आउटर बॉक्स। आप जो भी अपने केस में दे सकते हैं। इसके अंदर अगेन एक डिव बनाना है। ओके, इस डिव की क्लास क्रिएट करनी है स्लाइडर बॉक्स। ओके, इस डिव के अंदर आपको इमेज सेट करनी है। इमेज में डाल देता हूँ कि इमेज की जो एक्सटेंशन है मैं आपको दिखा देता हूँ कि डेस्कटॉप पे HTML5 के नाम से। तो आप देख सकते हैं .2.jpg 1.jpg। तो मैं इसे कॉल करूँगा। सबसे पहले 1.jpg, Ctrl+S सेव किया। मैं इनको कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद इनको 3 दफ़ा पेस्ट करता हूँ क्योंकि तो मेरे पास 3 पिक्चर हैं। ओके, Ctrl+S सेव कर लेता हूँ। अब ये दो चीज़ों को आपको CSS में कॉल करना है। मैं CSS को लिंक कर देता हूँ। ओके, लिंक, इसका मैं नाम देता हूँ क्लास .css, Ctrl+S सेव। तो आप देखते हैं हमने क्लास नाम से CSS की फ़ाइल सेव की थी। तो हम CSS में जाते हैं, सबसे पहले डॉट क्लास को कॉल करेंगे। यहाँ लिखेंगे आउटर बॉक्स। आउटर बॉक्स को भी छोड़ देंगे। सबसे पहले हम डॉट लगा के स्लाइडर लिखेंगे, स्लाइडर बॉक्स। ओके, स्लाइडर बॉक्स के अंदर सबसे पहले हम पोजीशन रिलेटिव कर लेते हैं। ओके, उसके साथ विद कम्प्लीटली 3 पिक्चर्स हैं। एक की विद 700 पिक्सल है, तो मल्टीप्लाई करें 3 पिक्चरों की 2100 पिक्सल हो गई। Ctrl+S सेव किया। उसके बाद आपको एनिमेशन का डालना है। ओके, एनिमेशन के अंदर सबसे पहले एनिमेशन का नाम, मैं अपना नाम जुनैद दे देता हूँ। और यहाँ में 3 पिक्चर हैं, तो मैं हर पिक्चर को 5 सेकेंड दूँगा, तो मैं यहाँ 50 सेकेंड ऐड कर लेता हूँ। और मैं कहता हूँ ये कंटिन्यू चलता ही रहे। ओके, इन्फिनाइट। ओके, इसका मतलब है कंटिन्यू चलना। अब हम की फ्रेम सेट कर लेते हैं। ओके, की फ्रेम का नाम मैं देता हूँ जुनैद, जो ऊपर मैंने दिया है। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं 0% से लेकर
0% से लेकर लिफ्ट की जानिब 0 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेफ। तो अब हमें कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, आप भी अपना कैलकुलेटर ऑन कीजिए। मैं कहता हूँ कि मुझे एक पिक्चर को 4 सेकंड के लिए ओपन करना है, और सॉरी रोकना है, फिर 1 सेकंड में चेंज करने का उसको देना है, 1 सेकंड बाद वो चेंज हो जाए पिक्चर। तो हमने टोटल यहाँ 50 सेकंड दिया है, क्योंकि 3 पिक्चर है, हर पिक्चर को मैंने 5 सेकंड दिए हैं। तो सबसे पहले मैं कहूँगा उस पिक्चर को 4 सेकंड रोकना है। तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, ओके, और डिवाइड कर देंगे टोटल सेकंड 15 सेकंड के साथ, ओके, इज इक्वल टू, सॉरी गलत हो गया, हर 4 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 15 सेकंड के साथ, और इज इक्वल टू 26%, ओके, 0 से लेकर 26%। तो मैं यहाँ 26% लिख देता हूँ, और मैं यहाँ लेफ्ट कर लेता हूँ 0 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेव किया। तो मैं इसे ब्राउज़र पर ओपन कर लेता हूँ। तो हम एक प्रॉपर्टी लगाना भूल गए कि सब पिक्चर को हमें साइड में करना था। तो अब क्या करना है, डॉट स्लाइडर बॉक्स और इमेज के अंदर इमेज को करना है फ्लोट लेफ्ट की जानिब के लेफ्ट कर देना, कंट्रोल एस सेफ। तो अब इमेज लेफ्ट में चली जाएंगे। तो आप देख सकते हैं F5 नहीं चल रहा। ओके, कंट्रोल एस सेफ मैंने कर लिया। की फ्रेम्स लेफ्ट 26%, लेफ्ट 0%। तो एनिमेशन जुनैद JUNAID जुनैद 15 सेकंड में दिया है, तो 15 सेकंड के लिए शो करेगा। तो हम दूसरी इमेज का यहाँ सेट कर लेते हैं। अब मैं करूँगा 1 सेकंड के लिए मुझे उसको स्टॉप करना है। तो मैं यहाँ 5 लिख के 5 को मल्टीप्लाई करूँगा 100 के साथ और डिवाइड कर दूँगा 15 सेकंड के साथ। तो अब मुझे 33% देना है, 33%, और मैं यहाँ लेफ्ट कर लेता हूँ -700 पिक्सल। ओके, कंट्रोल एस सेफ। तो अब देखते हैं F5। तो आप देख सकते हैं 4 सेकंड के लिए रुका, ये गया। ओके, एक पिक्चर सेट हो गई। अब हम दूसरी पिक्चर को अब क्या करेंगे, दूसरे पिक्चर को सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब 9 पे आ जाते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और डिवाइड कर देंगे 15 सेकंड के साथ। ओके, तो यहाँ 16 सेकंड आ गया। तो हम यहाँ लिखेंगे 16% क्या 16% मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं लेफ्ट कर लेता हूँ 700 पिक्सल, कंट्रोल एस सेफ। अब मैं 10 कर लेता हूँ, तो मैं दोबारा से इसे क्लियर कर देता हूँ। अब 10 को सबसे पहले मल्टीप्लाई करता हूँ 100 के साथ और डिवाइड कर देता हूँ 15 सेकंड के अंदर साथ। तो 66%। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ में माइनस लाजमी आपको डालना है। ओके, कंट्रोल एस सेव कर देना है। तो हम आएंगे 66%। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे लेफ्ट करेंगे 1400। 2 पिक्चरों की अब बात आ रही है। तो -1400
पिक्सल, कंट्रोल एस सेव। अब हम बात करेंगे 14 सेकेंड के बारे में। तो 14 को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ और डिवाइड कर देना है 15 सेकेंड के साथ, तो 93। ओके, तो मैं यहाँ 93 डाल देता हूँ परसेंटेज, और मैं लिफ्ट कर देता हूँ -15 1400। कंट्रोल से सेव किया तो हमारी स्लाइडर रेडी हो गई। तो आप देख सकते हैं हर इमेज 4 सेकंड के लिए रुकेगा और 1 सेकंड चेंज होने के लिए लेगा। ओके, तो लास्ट वाली को भी हम, लास्ट वाली तो 100 ही हो गई, तो मैं यहाँ 100% दे देता हूँ और लिफ्ट टू 2100 पिक्सल, सबको इकट्ठा कर गया। ओके, F5, तो मैं यहाँ F5 दबा देता हूँ, तो अब सब इमेज ब्लैक हो जाएगा पेज। ओके, लास्ट वाली भी स्लाइड के साथ स्लाइड चली जाएगी, ये भी चली जाएगी। ओके, तो अब हमें क्या करना है, सबको एक दूसरे के ऊपर करना है। मैंने आपको समझाने के लिए पिक्चर को फ्लोट लिफ्ट किया था। तो अब हम आउटर बॉक्स में काम करेंगे। सबसे पहले एक की विड्थ कितनी है, 700 पिक्सल, 700 पिक्सल लिखेंगे। ओके, 700, और इसका जो आवर फ्लो है से हिडन कर लेंगे, कंट्रोल एस सेव। तो आप देख सकते हैं पिक्चर एक दूसरे के ऊपर आ जाएंगी। ओके, तो अब हम चेक कर लेते हैं। ओके, 1 2, तो आप देखते हैं 4 सेकेंड लिए पिक्चर रुक रही है और 1 सेकेंड, तो आप देखते हैं ब्लैंक हो रहा है। तो ब्लैंक होने के लिए अगर आप चाहते हैं ब्लैंक ना हो तो लास्ट वाली परसेंटेज को आप रिमूव कर दें, 100 को, कंट्रोल एस सेव कर लें, तो अब ब्लैंक नहीं होगा बॉक्स। F5 दबा दें तो आप देख सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं अब ब्लैंक ना हुआ, ब्लैंक पेज नहीं हुआ। ओके दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।